आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले जनरल अवेयरनेस में आज हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये जो वीडियो है ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हर एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो जो है ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है ये जनरल अवेयरनेस के कंप्यूटर अवेयरनेस पे ही बनाने वाले हैं हम। और इस वीडियो में जैसे ही 1000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा शेयर करें ताकि 1000 लाइक्स जो है ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 टिम बर्नर्स-ली। तो वर्ल्ड वाइड वेब जिसका शॉर्ट फॉर्म है WWW, इसका इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे आप याद रखिएगा। बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, को फाउंडर है। स्टीव जॉब्स जो है ये एप्पल के को फाउंडर हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज इज मच डिफिकल्ट देन असेंबली लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज रिक्वायर असेंबलर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे C++ ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके बाद पाइथन जो है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल जो है ये भी है। तो ये जो सारे हैं प्रोलॉग ये सारे जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है और ये जो है ये मशीन इंडिपेंडेंट है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बिट्स मेक बाइट्स? 4 बिट्स, 6 बिट्स, 8 बिट्स, 12 बिट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 8 बिट्स। 8 बिट्स जो है ये इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। याद रखिएगा 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो होता है ये होता है बिट। याद रखिएगा बाइट नहीं होता है, बिट होता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो होता है ये होता है बिट और 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बायोस इज स्टोर्ड इन, बायोस जो है ये कहां पे स्टोर होता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 रोम। ये जो होता है स्टोर कहां पे होता है? रोम में स्टोर होता है बायोस। अब बायोस का रोल क्या है, बायोस का फंक्शन क्या है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोस। तो यहाँ पे जो है ये बायोस का जो काम है ये क्या करता है? लोड करता है एंड स्टार्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। द फंक्शन और द रोल ऑफ बायोस इज टू लोड एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैकिन्टोश जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a valid unit to represent speed of CPU? Hertz, MIPS, MFLOPS, बाइट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 बाइट्स। देखिए बाइट्स अभी हमने डिस्कस किया था, ये किसका यूनिट है? ये मेमोरी का यूनिट है। ठीक है, तो मेमोरी का यूनिट अगर है तो इसे तो रिप्रेजेंट स्पीड के यूनिट से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। सीपीयू का जो स्पीड है उसको रिप्रेजेंट बाइट से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो बाइट है ये क्या है? मेमोरी का एक यूनिट है। Unix is a real-time operating system, single user operating system, multitasking operating system, distributed operating system। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है? पहले ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मान लीजिए कोई एक टॉपिक है और वहां से आपको पढ़ना है, इसी हिसाब से जो है फ्रेम किया गया है। हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन पूछे जाने से बहुत अच्छा है, डायरेक्टली आप स्कोर कर सकते हैं, आपको ये पता होगा। लेकिन ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलेंगे, तो ये टॉपिक्स को जरूर पढ़ लें। जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उस टॉपिक से जरूर आप पढ़ लें। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वाइड फिडिलिटी, वायरलेस फील्ड, वायरलेस फाइनाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन वाईफाई का बहुत स्टूडेंट को पता नहीं है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो वाईफाई का जो फुल फॉर्म है ये है वायरलेस फिडिलिटी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाईफाई स्टैंड्स फॉर, देखिए वाईफाई के बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आने वाला है वो है लाईफाई। ठीक है, इसमें जो है स्पीड बहुत ज्यादा होगा और ये जो है नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है उसमें काम चल रहा है। तो लाईफाई जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है? लाइट फिडिलिटी, लेजर फिडिलिटी, फाइनाइट फिडिलिटी, नन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 लाइट फिडिलिटी। लाईफाई का जो फुल फॉर्म है ये है लाइट फिडिलिटी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? आप देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि पूरा एक डिटेल आइडिया हो आपके पास और आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, आप उनको भी जैसे जान सके। तो सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है और किस लिए इसे काम में लिया जाता है। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है इसे जो है इट इज यूज टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन कंप्यूटर सिस्टम। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, ये क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? आपके कंप्यूटर को जो है सिस्टम को बचाए रखता है, इसे मेंटेन भी करता है, इसे ऑप्टिमाइज भी करता है,
कोई अगर वायरस है उसे एनालाइज भी करता है। तो ये जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन 2 एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे बनाया जाता है, जैसे एप्स बनाया जाता है, वो क्या है, एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वही होते हैं जो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, जैसे एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सारे जो है ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद और एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये क्या करता है, ये इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में जो है एक इंटरफेस की तरह काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको क्लियर आइडिया अब हो गया होगा और इनके बारे में अच्छे से पढ़ भी लें, एग्जाम्पल भी देख लें, ताकि आपको ये जो है अच्छा से फीडअप आपके दिमाग में हो जाए, जब एक क्वेश्चन बने तो आप आराम से सॉल्व कर पाए। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अगेन फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। आजकल एआई बेस्ड कैमरास भी बहुत सारे फोन में आते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है, कोबोल, एडा, प्रोलोग, बेसिक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 प्रोलोग। प्रोलोग जो है इसे यूज किया जाता है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसे यूज किया जाता है। तो अच्छा से याद रख लें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वहां से आप बिल्कुल पढ़ ले, ताकि यहां से कोई क्वेश्चन बने तो आप आराम से सॉल्व कर पाए या उसका आराम से आंसर दे पाए। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। Booting the computer system is the process which bring operating system from hard disk to main memory, bring operating system from main memory to hard disk, bring all users data from hard disk to main memory, none of this। देखिए बूटिंग ऑफ कंप्यूटर जो है ये क्या प्रोसेस है, ब्रिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी, इसे कहते हैं बूटिंग। ठीक है, बूटिंग द कंप्यूटर सिस्टम इज द प्रोसेस व्हिच ब्रिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसे हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में जब से लाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, एक्स, HTML, फायरफॉक्स, मैकवेब, नेटस्केप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 XHTML। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो XHTML जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है, जैसे क्रोम, गूगल क्रोम ये वेब ब्राउजर है। ठीक है, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये है वेब ब्राउजर, मैक वेब, ये सारे बाकी जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे जो हैं ये वेब ब्राउजर हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच कंपनी इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था पहले, माइक्रोसॉफ्ट, AMD, इंटेल, गूगल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 इंटेल। इंटेल जो है इन्होंने जो है पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। माइक्रो प्रोसेसर के थोड़े थोड़े बेसिक्स आप पढ़ ले, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बिट्स मेक निबल। अभी हमने डिस्कस किया था कितने बिट में एक बाइट होता है। अब पूछा गया है क्वेश्चन कितने बिट्स में एक निबल होता है, 2 बिट्स, 4 बिट्स, 6 बिट्स, 8 बिट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 4 बिट्स। 4 बिट्स में जो होता है एक निबल होता है, ये भी आप याद रखें, 4 बिट्स इक्वल्स टू 1 निबल। आगे बढ़ते हैं। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, Hyper Transfer Text Protocol, High Text Transfer Protocol, none of this। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 Hypertext Transfer Protocol। तो HTTP जो है किसके लिए स्टैंड करता है, Hypertext Transfer Protocol। देखिए जैसे ही आप एक वेब ब्राउजर खोलते हैं और कुछ वहां पे सर्च करते हैं तो ऊपर में देखिएगा आपको ये देखने मिलेगा HTTP, उसके बाद एक ऐसा /2 मिलेगा या 2 डॉट रहेगा, तो ऐसा कुछ आपको देखने मिलता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये देखिए ये स्मॉल लेटर्स में दिया है, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल लेटर्स में क्यों पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। कभी कभी देखिएगा आपको कैपिटल लेटर्स में देखने मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये HTTP जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following is known as father of internet। फादर ऑफ इंटरनेट किन्हें कहा जाता है, रेमंड टॉमिल्सन, विंडसर्फ, सर्जे ब्रिन, एलन ट्यूरिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 विंडसर्फ। विंडसर्फ जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो बिल्कुल याद रखिए फादर ऑफ इंटरनेट जो है ये विंडसर्फ को कहा जाता है। यहाँ पे सर्जे ब्रिन जो है ये है को फाउंडर ऑफ गूगल। गूगल के को फाउंडर 2 लोग थे, एक थे लैरी पेज और एक थे सर्जे ब्रिन, तो ये है को फाउंडर ऑफ गूगल। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फाउंडर कौन है गूगल के, तो सर्जे ब्रिन एंड लैरी पेज, ये दोनों जो है ये फाउंडर है गूगल के, और विंडसर्फ जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। C++ इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हमने डिस्कस किया था C++ जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट, इमेज, मूवी आर स्टोर्ड इन वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। तो डॉक्यूमेंट्स, इमेज और मूवीज जो होते हैं कहां पे स्टोर होते हैं, फाइल सर्वर में ये स्टोर होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट्स जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केबी कहते हैं इक्वल्स टू 512 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 2048 बाइट्स, 960 बाइट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 1024 बाइट्स। तो 1 KB इक्वल्स टू 1024
बाइट्स होता है, ठीक है, इसे आप याद रखें। देखिए इससे पहले कंप्यूटर अवेयरनेस पे हमने एक थ्योरी वीडियो बनाया था, बिल्कुल उस वीडियो को भी जरूर देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर उस वीडियो को भी बिल्कुल देख सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लें, वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस किया था, पूरे मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था, तो उनको जरूर आप देख लें, ठीक है, कि मेमोरी किस तरह कैटेगराइज किया गया है, कि बाइट्स कितना होता है, एक एमबी कितना होता है, एक केबी कितना होता है, एक जीबी कितना होता है, इस सारे को हमने डिस्कस किया था और पूरा डिटेल्स में बहुत चीज उसमें डिस्कस किया गया था। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैच मेमोरी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो है ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है कंप्यूटर का, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ये स्लोएस्ट होता है। और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जो है ये सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। और इसमें जो फास्टेस्ट मेमोरी होता है ये होता है कैच मेमोरी। देखिए मेमोरी हायरार्की जो होते हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लें, मेमोरी हायरार्की में बहुत चीज आते हैं, तो मेमोरी हायरार्की आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है, तो ये जरूर पढ़ लें मेमोरी हायरार्की। भले हमने उन्हें नहीं पढ़ाया है जो थ्योरी वीडियो था, लेकिन एक वीडियो हम जरूर इस पे लाएंगे मेमोरी हायरार्की पे, या हो सके तो आप खुद भी इसे जरूर देख लें एक बार। ALU stands for Arithmetic Logic Unit, Arithmetic List Unit, All Logic Units, none of this। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 Arithmetic Logic Unit। तो ALU का जो फुल फॉर्म है ये है Arithmetic Logic Unit। ALU कहाँ पे स्टोर होता है, ये CPU में होता है ये ALU। बेसिकली अगर आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हैं थोड़ा भी बेसिक, तो ALU के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेसिक आप पढ़ सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने कभी कभी मिल जाता है। तो ALU जो है इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बेसिकली जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं कंप्यूटर में उन्हें करने में ये मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पास्कल इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर, प्रोसेसर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पास्कल जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। मॉडेम स्टैंड्स फॉर, मॉडेम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मक्स, डीमैक्स, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम का जो फुल फॉर्म है या मॉडेम किस लिए स्टैंड करता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, अभी हमने डिस्कस किया था, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड जो है अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव कंपाइलर, प्रोसेसर, असेंबलर, OS। OS का फुल फॉर्म यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट कैसे करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे मेन मेमोरी में लाया जाता है, ठीक है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। देखिए ये शायद MS ऑफिस का है क्वेश्चन, यहाँ बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं MS ऑफिस, और अलग एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो कितने जो है कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हैं इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, 48, 56, 66, 63। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 63 टोटल कॉलम जो है आप मैक्सिमम जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में। The simplest CPU scheduling algorithm is round robin scheduling algorithm, FCFS scheduling algorithm, multi-level scheduling algorithm, none of this। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है FCFS scheduling algorithm। FCFS का जो फुल फॉर्म है ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम ये जो है ये सिंपलेस्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, इसे याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द IBM DOS इज ए। देखिए डॉस से भी कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो IBM DOS ये क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। IBM DOS जो है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा शेयर करें और चेक जरूर कर लें कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है आप उसे मिस कर जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये वेरिएंट ऑफ डैश इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैच मेमोरी, EEPROM, रैम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 EEPROM। EEPROM जो है ये फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। और EEPROM का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ। एक्यूमुलेटर जो है एक इंटीग्रल पार्ट, किसका इंटीग्रल पार्ट है, CPU, रैम, रोम, कैच मेमोरी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 CPU। एक्यूमुलेटर जो है ये किसका इंटीग्रल पार्ट है, ये CPU का इंटीग्रल पार्ट है। तो यहीं तक था वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।